हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, दिस सेशन इज अ continuation सेशन ऑफ अ प्रीवियस सेशन फ्रॉम द चैप्टर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लास्ट चैप्टर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से डिस्कस किया था। दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट अस स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की थी, ये समझने की कोशिश की थी कि कौन सा पार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, राइट। तो सेम ही हम यहाँ पर करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है और अब हम इसके पार्ट्स को लेबल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? वही ऑर्गन्स जो गैमीट बनाते हैं, जो फीमेल गैमीट बनाते हैं। कौन से हैं वो? इन फीमेल्स दे आर द ओवरीज एंड लाइक मेल्स इट वाज टेस्टिस एंड टेस्टिस वर इन पेयर। तो यहाँ पर भी ओवरीज जो हैं दे आर इन पेयर, राइट। तो यहाँ पर आपको ये क्लाउड शेप के ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर द ovaries। ये क्या है? These are the ovaries. So there are two ovaries, right? So this is the ovary. अब ovary के आगे अगर आप देखो ना तो आपको एक ट्यूब सा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे, ट्यूब फॉर्म में एक रास्ता सा बना हुआ है, एक पैसेज सा बना हुआ है। तो इसका जो माउथ है, so this is the mouth, this is basically a funnel shaped, ऐसा है, ठीक है। अगर ये ट्यूब है तो ये ऐसा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस ट्यूब इज ओविडक्ट। क्या है इसका नाम? दिस इज ओविडक्ट और इसी को बुलाया जाता है फेलोपियन ट्यूब। क्या बुलाते हैं हम इसको? फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? और ये जो होता है दिस इज ओविडक्टल फनल, दिस इज ओविडक्ट फनल। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है और उसके आगे एक ऑर्गन और शुरू हो रहा है, एक स्ट्रक्चर है जो कुछ ऐसा है, ठीक है। कैसा है? ऐसा सा है। तो ये एक पियर शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? जल्दी से बताओ। यूट्रस, ठीक है। ये वही जगह है जिसे हम वूम भी बुलाते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना द बेबी इज डेवलपिंग इन द मदर्स वूम, सो दिस इज दैट प्लेस, राइट। यूट्रस इज द मदर्स वूम। ओके, सो नेक्स्ट कम्स दिस नैरो पार्ट विच फॉलोज आफ्टर द यूट्रस। तो ये जो नैरो पार्ट है दिस इज cervix, एक नैरो किनाल है, एक नेक है। एंड आफ्टर cervix, सो दिस पार्ट जो cervix के एंड से स्टार्ट हो रहा है टिल आउटसाइड, राइट। सो दिस पार्ट इज वजाइना। क्लियर? तो सबको समझ आ गया। So these were the parts of the female reproductive system. तो अगर आपको कोई ये बोले कि एक स्ट्रक्चर बनाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और उसके मेन पार्ट्स को लेबल करो, तो आप इन्हीं पार्ट्स को लेबल करोगे। यू विल स्टार्ट विद ओवरी, देन फेलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस, cervix एंड वजाइना, राइट। तो ये 5 आपको लेबल करने ही करने हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया है कि लेबल किसको करना है। क्लियर? बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। तो अब हर एक पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट विच इज ओवरीज, ठीक है। तो ओवरीज कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर ये क्लाउड सा स्ट्रक्चर है। सो दीज आर द ओवरीज, राइट। तो ओवरी कुछ ऐसी होती है, मतलब हमने इसका थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू ले लिया है। तो ओवरी विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये ओवरी कैसी है? छोटी छोटी एक स्फेरिकल ओव्यूइड बॉडीज हैं, ठीक है। ओवल से शेप की कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये कहाँ पर हैं? ये है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट। अब इसका क्या काम है? दीज आर द प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, इनका काम है क्या बनाना, इनका काम है फीमेल गैमीट को बनाना। क्लियर। तो अब जो भी डेवलपमेंट है गैमीट की वो कहाँ पर होगी, तो वो इसके साइड्स में होगी। कभी भी जो डेवलपमेंट हो रही है एग की या फीमेल गैमीट की, वो बीच में नहीं होगी। सो दिस इज द मिडल पार्ट। ठीक है, ये वाला जो है ये मिडल पार्ट है, यहाँ पर नहीं होगी, साइड्स में एग की डेवलपमेंट होगी। तो होगा क्या कि एग जो होगा, एग ग्रो करना शुरू होगा, मैच्योर होने के लिए पहले तो वो ग्रो करेगा और उसके अंदर वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो ग्रो करता जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी में वो एग होगा। ठीक है, इट इज इनसाइड द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज जिनको हम बोल रहे हैं, सो दीज फ्लूइड फिल्ड कैविटीज आर फॉलिकल्स। ठीक है, अब जैसे जैसे एग मैच्योर होने लगेगा, उसका साइज बढ़ेगा, तो जहां पर जिस एक स्ट्रक्चर के अंदर वो है उसे हम फॉलिकल बोलेंगे और उस फॉलिकल के अंदर फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है, सो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, फाइनली एक स्टेज आएगी जब हम इसको बुलाएंगे ग्राफियन फॉलिकल। क्या बुलाएंगे हम इसको, we will call it ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा, सो इट विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द साइड, कहाँ पर, टुवर्ड्स द माउथ ऑफ दिस फेलोपियन ट्यूब। तो माउथ को हमने क्या नाम दिया था, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर था। सो दिस वाज द ओविडक्टल फनल, तो उस फनल की तरफ मूव हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर एग जो है वो रिलीज हो गया। क्लियर। अब एग रिलीज होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही रहेगा और ये फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो हमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ओवरी का। अब द फीमेल्स हैव 2 ओवरीज, राइट, अ पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब 2 ओवरीज हैं। तो हर महीने ऑल्टरनेट ओवरी एक एग रिलीज करती है। समझ आई बात, हर महीने एक ऑल्टरनेट ओवरी एक एग रिलीज करेगी, राइट। तो ओवरी समझ आया। तो इसमें जब मैंने बोला कि ओवरीज जो है ना वो एग रिलीज करेंगी, तो ये जो प्रोसेस है इनके कुछ नाम है। सबसे पहले एक प्रोसेस है विच इज oogenesis। तो oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवम या फिर एग या फिर फीमेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो बनता है। सो इट इज द प्रोसेस इन विच ओवा प्रोड्यूसिंग सेल्स गिव राइज टू अ मैच्योर ओवम। तो ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि पहले एक छोटा सा एग था, अब वो मैच्योर होना शुरू हुआ, उसका साइज बढ़ता गया, ग्राफियन फॉलिकल बना और जैसे ही ये फुली मैच्योर हुआ अब ये रिलीज हो गया। तो इतना जो प्रोसेस हम देख रहे हैं इसकी ग्रोथ का, इसकी मैच्योरेशन का, सो दिस प्रोसेस इज oogenesis। क्या है ये प्रोसेस, दिस इज oogenesis। क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ, जब एक बार ये मैच्योर हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एग रिलीज हो गया। तो ये वाला प्रोसेस जब एग रिलीज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ovulation. So what is happening during this time, there is rupturing of the follicles। जो follicle जो है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो रहा है और ओवा या द फीमेल गैमीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, तो कुछ एक एनलार्ज्ड सा व्यू आप यहाँ पर देख रहे हो। सो दिस इज द ओवरी, ये ओवरी है और ये क्या है, ये उसी तरह है, एक फनल है। ठीक है, ओविडक्टल फनल है। फेलोपियन ट्यूब के आगे एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है कि जैसे ही ओवम आएगा वो उसको कैच कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पर क्योंकि एग जो है वो मैच्योर हो गया है, अब वो रिलीज होने वाला है, तो यहाँ पर ओविडक्ट की जो फनल है ना, इट इज रेडी टू कैच दैट रिलीज्ड और द मैच्योर ओवम। क्लियर, बात समझ आई। आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि हर महीने
एक एग जो है वो ऑल्टरनेट ओवरी रिलीज करेगी। अब ये जो रिलीज्ड एग है ना, इट इज पिक्ड अप बाय, अब हम ये तो बोल रहे हैं कि ओविडक्टल फनल कैसे है, एकदम ऐसे तैयार बैठी है कैच करने के लिए। अब इसमें भी कुछ तो स्पेशल होगा जिसकी वजह से वो कैच कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है फिम्ब्रिया और सीलिया। तो सीलिया, फिम्ब्रिया अगर आपने नहीं भी सुना है तो सीलिया तो सुना होगा, है ना। सीलिया हम बहुत ज्यादा जगह पढ़ते हैं, जैसे हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, कि वहां पर क्या होता है कि बड़े सारे सीलिया होते हैं इंटेस्टाइन में जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी सीलिया है और इनका क्या काम है, इनका यहाँ पर काम है कि जैसे ही एग आएगा, जैसे ही रिलीज होगा, उसको कैच करना और उनकी जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन वाली मूवमेंट है ना, वो उससे क्या होगा, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से रिलीज तो हो गया एग, मान लो ये यहाँ पर पहुंच गया, कैच भी कर लिया। अब इसको इस पूरी डक्ट के अंदर मूव भी तो करना है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूव भी तो करना है ना, तो वो कौन हेल्प करेगा, दैट इज सीलिया, ठीक है। इट इज फर्स्ट पिक्ड अप बाय दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, और उसके बाद मूवमेंट में भी यही हेल्प करते हैं, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। अब हमने बोला था कि जो एक ओवरी थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, अब मान लो कि यहाँ को फेलोपियन ट्यूब थी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एग रिलीज हो गया। अब जो रिमेन्स थे ग्राफियन फॉलिकल के, वो क्या होंगे, वो वही रहेंगे, ओवरी के अंदर ही रहेंगे, लेकिन अब वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम अ येलो मास, अ येलो कलर्ड बॉडीज विच आर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये मत सोचना कि अब इसका काम तो सिर्फ एग को रिलीज करना था, अब तो इसका काम खत्म हो गया, नहीं। दिस कॉर्पस ल्यूटियम, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द टू मेन फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, राइट, एंड द सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर द टू हॉर्मोन्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल, उनकी डेवलपमेंट में, इवन प्रेगनेंसी में, इवन for the release, for the maturation of the egg. So everywhere these two hormones are very important. These are the female sex hormones. ठीक है, बात समझ आ गई हमें। सो दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजेनरेट हो जाता है, येलो बॉडी बन जाता है और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। सो चलो रिकॉल करें, हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि वहां पर एक जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन था वो एक ही था। कौन सा था, जल्दी से बताओ, वो था टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। कौन रिलीज कर रहा था, कुछ ऐसे सेल्स थे जो एक तरह से कुशनिंग प्रोवाइड कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। कौन से थे वो, दे वर द इंटरस्टिशियल सेल्स, और उनको हम लेडिग सेल्स भी बुला रहे थे, ठीक है। तो रिकॉल हो गया दोनों का, कहाँ से, फीमेल्स में ये जो हॉर्मोन्स हैं इनको रिलीज कौन कर रहा है वो भी पता चल गया, और मेल्स में कौन रिलीज कर रहा है वो भी हमने एक बार रिकॉल कर लिया, राइट। तो बढ़े आगे जल्दी से, चलो द नेक्स्ट थिंग दैट इज, अब हमने ओवरी को डिस्कस कर लिया, फिर ये जो इसकी ओपनिंग है ओविडक्टल फनल, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे ट्यूब की, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, इवन इसको यूट्राइन ट्यूब भी बुलाते हैं, मतलब ओविडक्टल ट्यूब या ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब, तो तीनों जो है वो एक ही हैं, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फनल, सो इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अनलाइक द डक्ट्स दैट वर प्रेजेंट इन द मेल, दे वर वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी लंबी थी, लेकिन फीमेल के केस में जो लेंथ है इन ट्यूब्स की या इन पूरे स्ट्रक्चर्स की वो उतनी लंबी नहीं है, क्लियर। सो इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर एक फनल है जिसकी ओपनिंग को हम बोल रहे हैं ओविडक्टल फनल, और इस ओविडक्टल फनल में क्या है, सीलिया है,
राइट अब सीलिया का क्या काम है, इट हेल्प्स टू पिक अप एंड पुश द रिलीज्ड ओवम इनटू द ओविडक्ट। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही एग रिलीज होगा तो एग आ गया, अब इस एग को इस पूरे ओविडक्ट से मूव भी तो करना है, तो आगे आगे की तरफ एग को मूव भी करते जाना है, तो इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा अगेन सीलिया। ठीक है, तो सीलिया की पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, सो दिस विल पुश द एग डाउन इनटू द यूट्रस। तो जो एग है वो यहां से मूव करके फाइनली यहां पर पहुंचेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज द यूट्रस। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट समझने वाला है वो ये है कि एग जो है वो कैसे मूव कर रहा है इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस को ही हम वोम बुलाते हैं। क्लियर, तो ये एक कुछ पियर शेप्ड ऑर्गन है, ये है पियर। ठीक है, इसको उल्टा कर दो तो ये कुछ ऐसा ही इसी शेप का ये ऑर्गन है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन जिसकी लेंथ अगेन बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट 7 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा ये ऑर्गन नहीं है। सो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, पेल्विक कैविटी में बीच में होता है। पेल्विक कैविटी कौन सी होती है, जो एब्डोमेन, सबसे ऊपर देखो ये चेस्ट कैविटी है, फिर उसके बाद जो स्टमक है, सो दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी, और उसके नीचे इज द पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो पेल्विक कैविटी में हमें यूट्रस देखने को मिलता है। अब यूट्रस जो है ना, यूट्रस के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है ये ऊपर वाला, द अपर वाइड पार्ट। ये जो अपर वाइड पार्ट है ये किससे कनेक्टेड है, ये दोनों ओविडक्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर आता है ये नीचे वाला पार्ट, सो इट इज द लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, जिसे हम बुलाते हैं सेर्विक्स। ठीक है, सो बेसिकली ये जो सेर्विक्स है इट इज द पार्ट ऑफ अ यूट्रस। क्लियर, तो ये समझ आ गया इसके दो पार्ट्स। तो ये वही जगह है जहां पर एक बेबी डेवलप होता है। दिस वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक चीज कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, और फिर फर्टिलाइज्ड एग आता है और फिर वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है, और यहीं पर बेबी की डेवलपमेंट होती है। ओके, तो आगे बढ़े। अब है विजाइना। सो द नेक्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट। ठीक है, ये वाले पार्ट की अब हम बात कर रहे हैं। सो अगेन इट इज अ ट्यूब फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब जिसकी लेंथ जस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर है, इससे ज्यादा नहीं। राइट, अब ये क्या करता है, इट रिसीव्स मेल पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो इंटरकोर्स के टाइम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज द पेनिस, इट इज रिसीव्ड बाय दिस पार्ट दैट इज वजाइना। राइट, अब यहाँ पर ये वही स्ट्रक्चर है जहां से एक बेबी डिलीवर होता है। होता क्या है कि हमने बोला कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, सो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, इन द फेलोपियन ट्यूब। फिर फर्टिलाइज्ड एग आता है और वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। क्लियर, अब एक बार वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो गया तो बेसिकली बाकी जो बेबी की डेवलपमेंट है वो कहाँ पर हो रही है, इनसाइड द यूट्रस। सो दिस अटैचमेंट इज टर्म्ड एज इम्प्लांटेशन, और पूरी बेबी की डेवलपमेंट इसी यूट्रस के अंदर होती है। अब फाइनली ये जो यूट्रस है, जब एक बेबी फुली डेवलप हो जाता है, सो द बेबी कम्स आउट थ्रू दिस वे। सो दिस इज द पैसेज फॉर द birth of a child. राइट, देन यहाँ पर एक और चीज है दैट इज द हाइमन और द वर्जिन नॉट। तो ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो विजाइना की ओपनिंग को क्लोज करती है फीमेल्स में। लेकिन ये जो नॉट है, ये जो एक थिन मेम्ब्रेन है, दिस इज वेरी थिन। अगर वो एक्सरसाइज कर रही हैं या फिर स्पोर्ट्स में हैं या फिर किसी भी तरह से एक्सर्ट कर रही हैं, तो उसी टाइम पर ये जो नॉट है, ये जो एक थिन मेम्ब्रेन है, वो ब्रेक हो जाती है। राइट, तो ये बात समझ आ गई।
चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द वल्वा। जैसे अब हमने क्या पढ़ा था, हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने पूरे बाहर के पूरे स्ट्रक्चर्स को देखा था। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया है जहां पर हमें 2 फ्लैशी फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब स्किन के ये फोल्ड्स हैं, जिसमें पहला फोल्ड है लेबिया माइनोरा जो अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ फ्लैशी फोल्ड है, दिस इज लेबिया माइनोरा। और बाहर की तरफ जो बड़े बड़े फोल्ड्स हैं, दे आर द लेबिया मेजोरा, राइट। तो ये क्या है, दिस इज लेबिया मेजोरा। और जो अंदर की तरफ फोल्ड्स हैं जो कि हिडन है, कम दिखाई दे रहे हैं, दे आर लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, आपको 2 ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज द लोअर ओपनिंग एंड दिस इज व्हाट, दिस इज विजाइनल ओपनिंग, दिस इज विजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और यहां पर दिस इज द, ये कौन सी ओपनिंग है, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यहां पर है यूरेथ्रा, सो दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो अनलाइक मेल्स, फीमेल्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग है और जो वजाइना जो यूरिनरी ब्लैडर से ओपनिंग है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये अलग अलग है। क्लियर। तो इतनी बात समझ आ गई, यहां तक हमें समझ आ गया। अब आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, विच इज क्लिटोरिस। सो क्लिटोरिस इज एक्चुअली अ स्मॉल इरेक्टाइल अपर मोस्ट एंगल ऑफ द वल्वा। और ये कहां पर है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग में, यहां पर आपको ये गोल सा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज क्लिटोरिस, ठीक है। अब इट इज हाईली सेंसिटिव एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द मेल पेनिस, राइट। तो हमें समझ आ गए, सारे के सारे पार्ट्स हमने समझ लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि एग और ओवम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन वर्ड्स को एज सिनोनिम्स यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इज कि क्या ओवम और एग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्या हम ओवम और एग कभी भी यूज कर सकते हैं, तो नॉट रियली। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट फ्रॉम मैथ्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते थे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल ओवा आर एग्स, जितने भी ओवा हैं वो सारे के सारे एग्स हैं, बट ऑल एग्स आर नॉट जस्ट ओवा, ठीक है। तो समझते हैं। अब जैसे एक हेन का एग होता है, तो हेन के एग में हम क्या देखते हैं, एक येलो कलर्ड पोर्शन है। ये जो येलो कलर्ड पोर्शन है, दिस इज बेसिकली ओवम। ये क्या है, ओवम है। और इसके बाहर ये क्या है, ये इसका न्यूट्रिटिव पार्ट है। और अब जो एग खाते हैं उनको पता है कि उसके बाहर भी एक और कवरिंग होती है, ठीक है। तो दैट इज द शेल। अब यहाँ पर क्या है ना कि हेन का जो एग है उसके ओवम का सेंट्रल पार्ट जो है, सो मतलब जो सेंट्रल येलो पार्ट है दैट इज ओवम, ठीक है। प्लस ये व्हाइट कलर का न्यूट्रिटिव पार्ट है और उसके बाहर एक कवरिंग है। तो बेसिकली जब ओवम को ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में भेजना होता है, तो अब देखो ये एक छोटा सा बेबी है, इस छोटे से बेबी को खाना भी चाहिए। तो अब अगर इस बेबी को सरवाइव करना है तो इसको प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी, इसको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं जब बिफोर दिस ओवम इज रिलीज्ड, ठीक है। जब फीमेल गैमेट रिलीज होने वाला होता है उससे पहले एक न्यूट्रिटिव पार्ट, एक उसकी कवरिंग, वो सब कुछ ऐड हो जाता है। लेकिन इनिशियली जो ओवम है, ओवम इज जस्ट अ फीमेल गैमेट, उसमें कोई भी न्यूट्रिटिव पार्ट या फिर जो शेल है वो कुछ भी नहीं होता है। सो ओवम इज जस्ट अ फीमेल गैमीट विच इज एक्चुअली अ प्रॉपर एग सेल, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं होते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एग और ओवम क्या होता है। तो यहां से देखो सारे के सारे ओवा जो हैं, ठीक है, जो सारे के सारे ओवा हैं ये एग्स हैं, लेकिन सारे के सारे एग्स ओवा नहीं है ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो चलो आई होप ये समझ आ गया है। लेट्स मूव अहेड।
Now the next that we are going to talk about is puberty. So puberty एक ऐसी एज है, एक ऐसी स्टेज है बॉयज एंड गर्ल्स की लाइफ में जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर हो जाते हैं, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, एंड इट इज सेड दैट दिस इज द एज व्हेन अ बॉय एंड अ गर्ल इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग नाउ, राइट। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज प्यूबर्टी? सो प्यूबर्टी इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच इमेच्योर reproductive system of boys and girls become mature and they become capable of reproducing. तो अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में क्या होती हैं, what are the primary reproductive organs? So they are the ovaries. तो गर्ल्स के केस में ओवरीज जो हैं वो मेच्योर होना शुरू हो जाती हैं और ओवरीज के अंदर एग की डेवलपमेंट, तो हमने पढ़ा था ना ओवरी के अंदर क्या होता है, एग की डेवलपमेंट। एक एग है वो क्या करेगा, वो और बड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसके बाहर वो न्यूट्रिटिव पार्ट आना शुरू हो जाएगा, फाइनली वो क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल क्या कर देगा, एग को रिलीज कर देगा, राइट। यही हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर इन केस ऑफ गर्ल्स दिस प्यूबर्टी, दिस एज हिट्स एट अराउंड 10 to 14 years ऑफ एज, और यहाँ पर इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ओवा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो वो टाइम जब ओवम रिलीज होता है, ठीक है, फ्रॉम द ओवरीज इनटू द फिलोपियन ट्यूब, सो दैट इज ओव्यूलेशन। और वो टाइम जब ओवम जो है वो मेच्योर होना शुरू होता है, सो दैट टाइम इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक है। तो जैसे हमने एग डिस्कस किया था और हमने किया था ओवम, तो हमने क्या बोला था, एक एग है, एक एग जो है, एक मेल फीमेल गैमेट, एक ओवम है बेसिकली। तो ओवम जब मेच्योर होना शुरू होता है ना, तो उसके अराउंड लेयर्स आने लग जाती है, वो फॉलिकल के अंदर हो जाता है, कवरिंग के अंदर, जिसमें बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड होता है। सो दिस इज बेसिकली द पीरियड विच इज कॉल्ड एज oogenesis, and finally the release of the egg from ovary is called as ovulation, right? So in case of girls puberty hits at 10 to 14 years of age, correct? अब इस puberty में क्या होता है, जैसे ही ये puberty आती है वैसे ही फीमेल्स में जो ओवरीज हैं वो क्या रिलीज करना शुरू कर देती हैं, सो दे स्टार्ट रिलीजिंग द सेक्स हार्मोन। कौन सा सेक्स हार्मोन? द फर्स्ट सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन जो है ना, it is responsible for the changes in the female body. तो फीमेल्स में मेमोरी ग्रोथ का डेवलपमेंट, हिप्स की वाइडनिंग, देन प्यूबिक हेयर या फिर आर्मपिट्स के अंडर हेयर, एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस एंड विजाइना। सो ऑल दीज हैपन बिकॉज ऑफ विच हार्मोन? दैट इज एस्ट्रोजन। तो यही सारे चेंजेस जो बॉडीली चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? हम इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्लियर? बात समझ आई? अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि फीमेल्स के केस में ना 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस, राइट। तो यहाँ पर जो दूसरा हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, जल्दी से बताओ? वो येलो कलर्ड बॉडीज जो पहले क्या करती हैं, पहले ग्राफियन फॉलिकल, पहले ओवम रिलीज कर देंगी और फिर उसके बाद येलो कलर्ड बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करेगा द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है यूट्रस, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, इसको प्रिपेयर करना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अब ओवम रिलीज हुआ है, हो सकता है कि मेल गैमीट आके इसको फर्टिलाइज कर दे, तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, देन दिस फर्टिलाइज्ड एग विल ट्रैवल थ्रू आउट द वे टू यूट्रस, और यूट्रस में जाके ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर क्या चाहिए, उतना यूट्रस को तैयार भी तो होना पड़ेगा, उसको खुद को उतना स्ट्रॉन्ग भी तो बनाना पड़ेगा कि वो एक एम्ब्रायो को, एक बेबी को डेवलप करा पाए। तो इसके लिए यूट्रस जो है उसको तैयार कराने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? बात समझ आ गई? आगे बढ़े। गुड। तो नाउ वी विल डिस्कस प्यूबर्टी इन केस ऑफ बॉयज। तो बॉयज में प्यूबर्टी आती है एट द एज ऑफ 10 to 15 years, और यहाँ पर
जो टेस्टीज हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड दे ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरॉन, एंड दिस टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मेल्स, क्लियर, इन केस ऑफ बॉयज। तो कैसे कैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉइस जो है वो थोड़ी डीप हो जाती है, ठीक है, पहले सॉफ्ट वॉइस होती है फिर वो थोड़ी डीपन होना शुरू हो जाती है। देन द ग्रोथ ऑफ टेस्टीज एंड द पेनिस, क्लियर, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। देन द हेयर ऑन चेस्ट, प्यूबिक रीजन, आर्मपिट्स, चिन एंड अपर लिप, तो वो बियर्ड जो है वो प्यूबर्टी पर ही आती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्यूबर्टी इन केस ऑफ बॉयज, राइट। तो आगे बढ़े, चलो अब हम एक क्विक रिकैप करेंगे जहां पर हम ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा है हम उसका एक क्विक रिकैप करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से मेन ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला आता है ओवरीज। तो ओवरी जो है इट इज बेसिकली द प्राइमरी ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, क्योंकि ये वही ऑर्गन है जहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, जहां पर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा और यहीं से दो मेन सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होंगे। सो फॉलिकल्स प्रोड्यूसेस ओवा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। तो जब एक एग जो है जब वो बढ़ रहा है, जब उसकी ग्रोथ हो रही है, सो इस ग्रोथ फेज में ही फॉलिकल्स क्या रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन। देखो ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी में ये जो एग है ना ये क्या हो रहा है, ये ग्रो हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हमने क्या बुलाया था, इस प्रोसेस को हमने बुलाया था oogenesis। तो जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं तो इसी टाइम पर फॉलिकल्स रिलीज करेंगी एस्ट्रोजन, और उसके बाद जब ये फॉलिकल ओवम को रिलीज कर देगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कुछ येलो कलर्ड बॉडीज में, तो इन्हें हम बुलाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम देन आफ्टर ओव्यूलेशन इट विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है और ओव्यूलेशन के बाद कौन सा सिक्रीट हो रहा है हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। द नेक्स्ट इज द ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू द यूट्रस। तो ओवम जो है ना वो यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, सो दीज ट्यूब्स, ठीक है, ये जो ट्यूब्स की जिनकी हम बात करते हैं जिन्हें हम फिलोपियन ट्यूब बुलाते हैं, ठीक है। तो इन ट्यूब्स का क्या काम है, इन ट्यूब्स का काम है कि एग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, ठीक है, एग को मूव कराना और उसको यूट्रस तक पहुँचाना। सो फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होती है, जो मेल गैमीट है वो ऑल द वे आता है ट्रैवलिंग द रिप्रोडक्टिव ट्रैक और फेलोपियन ट्यूब में आके ही एग को फर्टिलाइज करता है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द यूट्रस। तो यूट्रस क्या है, वही पेयर शेप्ड ऑर्गन है जहां पर एक बेबी ग्रो होता है, एक बेबी नरिश होता है। देन द नेक्स्ट वन इज द विजाइना। विजाइना इज द पार्ट जहां पर हमने ऐसे पढ़ा था ना, तो ये यूट्रस है, ये यूट्रस की कैनाल है और फिर उसके बाद ये एक ओपनिंग है। सो this is actually the place or the part of the female reproductive tract which receives the male gametes, correct. The next one is the external organs। तो external organs में हमने वल्वा पढ़ा था जो प्रोटेक्ट करता है यूरेथ्रा और विजाइना को, क्लियर। तो समझ आ गया, वो जो फ्लैशी फोल्ड्स हैं दे एक्चुअली प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स, दैट इज यूरेथ्रा एंड द विजाइना, राइट। तो समझ आ गया हम सबको, हम सब ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसको एक बार रिकैप उसका हमने कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल्स के केस में। तो फीमेल्स में जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें ये रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी इज बिटवीन 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है एंड इट गोज टिल 45 to 50 years of age। तो basically it starts at puberty, ठीक है। So it starts at puberty and it goes till the female is 45 to 50 years of age,
राइट। अब ये जो पूरी की पूरी साइकिल है ना, इट इज मार्क्ड बाय सम कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स जो कि हर महीने ही रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये वो इवेंट्स हैं जो बस एक के बाद एक चलता ही जा रहा है, जैसे ही एक साइकिल खत्म हो रही है वैसे ही दूसरी साइकिल शुरू हो जा रही है। सो दिस कंप्लीट साइकिल और द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये सिर्फ पॉज होती है। मतलब प्यूबर्टी से 45 टू 50 इयर्स तक की जब फीमेल हो जाती है उसके बीच में ये चलती ही जाती है। ये सिर्फ पॉज होती है उस टाइम जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। सो दिस इज टेम्परेरीली स्टॉप्ड ओनली बाय प्रेगनेंसी। Clear? Now this period of menstruation cycle is counted from the day of onset of flow to the next onset of flow after 28 days. So this 28 days is actually variable in case of females. So sometimes it is 25 days, sometimes it is 28, sometimes it is 30 days, right? So this time period is करना है। So we start it from the first day of the menstruation cycle till the next cycle का जो first day आता है menstruation का तब तक, ठीक है। So this is one complete cycle, that is a menstrual cycle or the reproductive cycle. तो इस पूरी की पूरी साइकिल में ना हम दो टर्म्स पहले हमें इंपॉर्टेंट है समझ लेना। सबसे पहले है मेनार्क। So what we said कि at puberty this menstrual cycle starts. फिर है menstruation का at puberty, so that is called as menarche, ठीक है, उसे हम menarche बोलते हैं। Clear? So basically this is menstruation and arc is the beginning or the start, ठीक है। फिर है menopause, तो basically pause is for stop. So it is the permanent stoppage of the menstruation in females which happens at the around of 45 to 50 years of age, right? ये जो days हैं और ये जो years हैं, these are variable. So every female faces these stages at different ages, right? So menarche is the beginning of the menstrual cycle and menopause is the permanent stoppage of the menstrual cycle. Clear? ये दोनों हमें बातें समझ आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम menstrual cycle के phases को देखेंगे। तो menstrual cycle में एक cycle में कब start हो रही है? It is starting from the first day of menstruation till the next cycle's first day of menstruation. तो ये जो एक पूरा पीरियड है, it is said to be roughly around 28 days approximately, ठीक है, on an average 28 days की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो menstrual phase है, the menstrual cycle है, उसके 4 phases हैं। सबसे पहले है menstrual phase, then comes the follicular phase, then comes the ovulatory phase and then comes the luteal phase। तो ये 4 phases हैं, ठीक है। तो इन 4 फेजेस में यूट्रस या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होता है, हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। सो जैसा कि इसका नाम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन, बेसिकली द फ्लोइंग आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द यूट्रस इज हैपनिंग। तो ये क्या होता है, दिस फेज लास्ट्स फॉर 3 to 5 days। तो ये जो 28 डेज की साइकिल होती है, इस साइकिल के पहले 3, 4 या 5 दिन मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है। दिस फेज इज हैपनिंग, द मेंस्ट्रुअल फेज हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 days ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है। तो यूट्रस ने क्या किया होता है, खुद को एकदम तैयार रखा होता है ताकि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो वो इम्प्लांट होगा और फिर उस बेबी को हमें नरिश करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूट्रस जो है ना, वो खुद को पहले ही तैयार रखता है। सो when the egg is not fertilized, तो तब क्या होगा, तब ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। सो व्हाट हैपेंस इज द शेडिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, सो शेडिंग एंड द रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जिसकी वजह से द ब्लड इट फ्लोज आउट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। तो यूट्रस से ब्लड जो है वो बाहर की तरफ को फ्लो करना शुरू करता है एंड इट कम्स
out or it flows out of the vagina. So this is the menstrual cycle, जहां पर endometrium की wall जो uterus को line कर रही है wall, so that endometrium wall is shedded by because of no fertilization, की fertilization नहीं हुई है तो endometrium की जो wall है वो क्या हो रही है, वो shed होना शुरू हो गई है. Clear? So then next is the follicular phase. तो देखो सबसे पहले था menstrual phase जो इनिशियल द फर्स्ट फेज है जिसमें पहले दिन से लेके 3, 4 या 5 दिन. अब ये जो 3 से 5 दिन है ना, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल इन फीमेल्स, राइट. दूसरा फेज उसके बाद क्या आता है, फॉलिक्यूलर फेज. अब क्या हुआ कि 3 से 5 दिन के लिए तो वो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग प्रॉपरली पूरी की पूरी शेड हो गई, वो बाहर निकल गई. अब आता है नेक्स्ट फेज फ्रॉम 5 to 12 डेज. तो ये जो 5 से 12 दिन का समय होता है, टाइम होता है, इस टाइम पर जो फॉलिकल्स हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ओवरीज देखी थी. तो ओवरीज में हमने देखा था कि यहाँ पर एक एग है जो डेवलप होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट हो रही है. और फाइनली यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, सॉरी ओविडक्ट जो है वो इस एग को रिसीव करेगी, ठीक है. तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये फॉलिकल्स, ये वाला जो पूरा टाइम है जब ये सब हो रहा है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है. सो दिस फेज इज द फॉलिक्यूलर फेज, जहां पर फॉलिकल्स, सो सी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉलिक्यूलर फेज. तो यहाँ पर फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है और जब फॉलिकल्स ग्रो होती हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है फर्स्ट फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन. तो यहाँ पर एस्ट्रोजन भी बन रहा है, फॉलिकल्स भी डेवलप हो रही हैं और जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो यूट्रस पर भी एक्ट कर रहा है और इसकी जो लाइनिंग है, तो एक तो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है इनिशियली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा इस टाइम पर इट इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट यूट्रस इन थिकनिंग ऑफ इट्स लाइनिंग सो दैट द यूट्रस थिकन्स इट्स लाइनिंग, राइट. सो इट कॉजेज द लाइनिंग टू बिकम थिकर और ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं वो यूट्रस के पास डेवलप हो रही हैं, राइट. तो यहाँ पर कर क्या रहा है, बेसिकली एस्ट्रोजन कर क्या रहा है या फिर इस फॉलिक्यूलर फेज में हो क्या रहा है, यहाँ पर तैयारी हो रही है इम्प्लांटेशन की, कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो वो आएगा यूट्रस की तरफ और वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा. तो ये पूरी की पूरी तैयारी जो है ये उसी की है. तो हमें एक बात क्या समझ आई है यहाँ पर कि फॉलिक्यूलर फेज में oogenesis होती है. oogenesis होती है मतलब कि फॉलिकल्स डेवलप होती हैं. फॉलिकल्स डेवलप होती हैं मतलब कि यहाँ पर एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है. तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इस टाइम पर 5 to 12 डेज का जो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहां पर एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है. ठीक है, समझ आ गई ये बात, इजी थी समझना, क्लियर हो, अंडरस्टूड द टॉपिक, राइट. तो चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज. मतलब अब देखो, फॉलिक्यूलर फेज मतलब फॉलिकल्स ग्रो हो रही हैं, ओव्यूलेटरी फेज मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है ओव्यूलेशन. जो इनका नाम है ऑलमोस्ट वैसे ही काम है. तो मेंस्ट्रुअल फेज की मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ठीक है. फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकल्स ग्रो हो रही हैं. फिर देन कम्स द ओव्यूलेटरी फेज, मतलब कि ओव्यूलेशन हो रही है. अब हमने पहले 12 दिन को तो ट्रैक कर लिया क्या हो रहा है. पहले 3 से 5 दिन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज होगा, ठीक है. जितनी भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड हो जाएगी और वो ब्लड की तरह बाहर आ जाएगी थ्रू वेजाइना, ठीक है. दूसरा था फॉलिक्यूलर फेज, जहां पर 5 से 12 दिन तक क्या हो रहा है कि फॉलिकल्स बढ़ रही हैं, oogenesis हो रही है, एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है और यूट्रस खुद को तैयार कर रहा है फॉर इम्प्लांटेशन, राइट. अब यहाँ पर क्या होगा, नाउ कम्स द ओव्यूलेटरी फेज. तो ओव्यूलेशन का एक फेज है जो इट इज अगेन वेरिएबल इन केस ऑफ फीमेल्स. सो 13th या 14th day of menstrual cycle this phase comes, that is the ovulatory phase. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा रिलीज ऑफ ओवम. तो यहाँ पर मतलब ग्राफियन फॉलिकल पूरी की पूरी मेच्योर हो चुकी है. तो मेच्योर होने के बाद अब क्या होगा, अब यहाँ से एग रिलीज हो जाएगा इनटू दैट ओविडक्टल फनल. तो ओविडक्टल फनल क्या करेगी, उसको कैच कर लेगी.
किसको, ओवम को, राइट। तो यहाँ पर जो फॉलिकल है वो रप्चर हुई और एग रिलीज हो गया इनटू द फिलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। क्लियर। अब यहाँ पर ना क्या हुआ कि एग तो रिलीज हो गया, एग के रिलीज होने के बाद जो कॉर्पस, जो ग्राफियन फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कॉर्पस लुटियम, राइट। अब एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, दो हॉर्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। कौन कौन से हार्मोन हैं? In short, FSH और LH, that is follicle stimulating hormone और luteinizing hormone। तो ये दोनों hormones हैं which are involved in maturation and release of ovum। तो ये जो पूरा फेज था जब follicles mature हो रही थी, फिर follicle rupture हो रही थी, फिर ovulation हुई है, सो इस सारे फेज को दो hormones जो हैं वो बहुत ही अच्छे से संभालेंगे। कौन से हैं? They are FSH and LH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। Clear? बात समझ आ गई? So these are released by the pituitary gland, correct? The next phase that we are going to talk about is the fourth phase, that is the luteal phase। So this phase is basically the last days। अब क्या हुआ, 14th day तक ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड, ओव्यूलेशन हो गई। अब बचते हैं 15 से 28th डे। तो वो जो पूरा का पूरा फेज है 15 से 28th डे तक का, उसे हम बुलाते हैं लुटियल फेज। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो और थिक होने लग जाती है। सो यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है और ज्यादा, और जैसे ही ओवम रिलीज होता है वैसे ही थिकनिंग बढ़ती जाती है। नाउ द एम्प्टीड फॉलिकल, जो फॉलिकल क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, उसमें क्या था, उसमें था क्या था, उसमें एग था। तो यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल है से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस ग्राफियन फॉलिकल ने एग को रिलीज कर दिया, ओवम को रिलीज कर दिया। अब ये क्या रह गया, एग तो चला गया। अब इसने अपने अराउंड एक थिकनिंग सी डेवलप कर ली, ठीक है। सो दिस इज what will happen, this will degenerate and it will turn into a structure called कॉर्पस लीटियम। और ये जो कॉर्पस लीटियम है ये एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू बन जाता है और अब ये प्रोड्यूस करेगा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही ये जो ज्यादा थिकनिंग होती है ना इस फेज में, जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो और थिकन होती है, दैट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस लीटियम। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। फिर लेट अस नाउ डू अ क्विक रिकैप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमने पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है उसमें होते हैं 4 फेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट फेज कौन सा था, लेट्स रिकॉल। सो द फर्स्ट फेज वाज द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। सेकेंड वाज द फॉलिक्यूलर फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज एंड द फोर्थ इज द लुटियल फेज, ठीक है। तो ये हमने 4 फेजेस पढ़े हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट फेज है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, उस फेज को हम अगर मेंस्ट्रुएशन भी लिखें सो दैट विल बी फाइन, ठीक है। दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज विच टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 to 5 days। क्लियर। तो ये जो इनिशियली 5-6 दिन का जो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज टेकन अप बाय द मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पर जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉलिकल्स ग्रो हो रही हैं, फॉलिकल्स मेच्योर हो रही हैं, और जैसे जैसे ये फॉलिकल्स ग्रो हो रही हैं, मेच्योर हो रही हैं, वैसे वैसे एक हार्मोन रिलीज हो रहा है। कौन सा हार्मोन है, जल्दी से बताओ। सो दैट इज एस्ट्रोजन। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेटिव फेज, जो हमने पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू अस दिस फेज इज व्हाट, दिस इज द फॉलिक्यूलर फेज, राइट। So this is the second phase which is the फॉलिक्यूलर फेज, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 5th से 12th डे तक होता है। तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं वो फर्दर क्या हो रही हैं, ग्रो होती रहती हैं, ये फर्दर इनकी ग्रोथ हो रही है, एस्ट्रोजन रिलीज होता जा रहा है। क्लियर। सो यहाँ पर फॉलिकल्स की और ज़्यादा ग्रोथ होती है, मतलब यहाँ पर तो एग के अराउंड फॉलिकल डेवलप होना शुरू हुई हो, ये मेंस्ट्रुअल फेज में ही जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज में मेजरली क्या हो रहा है, द मेजर इवेंट दैट इज हैपनिंग इज व्हाट, इट इज द
डिस्चार्ज ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल। तो बेसिकली ब्लड के फॉर्म में ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन फॉलिक्यूलर फेज इज द फेज जहां पर फॉलिकल्स और अच्छे से ग्रो होती हैं, फुली ग्रो हो जाती हैं। ये होता है 5th to 12th डे। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज, और उस फेज में क्या हो रहा है, उस फेज में हो रही है ओव्यूलेशन। तो ये जो फेज है दिस इज फ्रॉम 13 to 14 डे, 13th या 14th डे पर ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पर जब एक बार ओव्यूलेशन हो गई, अब क्या हुआ, अब एग रिलीज हो गया। क्लियर। तो अब एग के रिलीज होने के बाद अब आता है हमारा 4th फेज दैट इज द, यहाँ पर सिक्रेटरी फेज लिखा है, हम इसको ल्यूटियल फेज भी बुलाते हैं। तो ये जो फेज है ये होता है 15th से 28th डे तक। तो जो 15th डे से जो लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब तक होता है ल्यूटियल फेज। और अभी इस फेज में क्या हुआ, फॉलिकल्स जो है वो फर्दर, जो फॉलिकल है जिससे एग रिलीज हुआ था, अब वो क्या करेगी, वो फॉलिकल क्या हो जाएगी, वो डीजेनरेट हो जाएगी और फिर वो ऐसी येलो कलर्ड बॉडी बना लेगी। एंड दिस येलो कलर्ड बॉडी इज कॉर्पस लूटियम। ठीक है। तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ये सिक्रीट करेगा एक हार्मोन विच इज प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही क्या होगा, यहाँ पर जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो और ज़्यादा ग्रो होगी, वो और ज़्यादा थिकन होगी। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इससे पहले कि हम इस सेशन को कंक्लूड करें, एक थोड़े से एक क्विक क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज द फुल्ली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ओवरी कंटेनिंग मैच्योर एग। तो वो फुल्ली डेवलप्ड पार्ट एक एग का जो जिस ओवरी का जिसमें मैच्योर एग होता है, जल्दी से बताओ उसे हम क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज ग्राफियन फॉलिकल, राइट। तो ये फुली डेवलप्ड पार्ट है हमारी ओवरी का। देन द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, क्या ओवरी में होती है, नहीं होती है। इट हैपन्स इन द फिलोपियन ट्यूब। इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसे हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। तो तीनों नाम एक ही चीज के हैं। द नेक्स्ट इज द इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है फीमेल की बॉडी में, इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में। द नेक्स्ट इज द हार्मोन सिक्रीटेड बाय फॉलिकल इज। जो फॉलिकल्स हैं, जब ये फॉलिकल्स ग्रो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो उस टाइम पर ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है ये कौन सा है, सो दिस इज एस्ट्रोजन, राइट। तो समझ आ गई ये सारी की सारी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। So this was all from the today's session. Now we will meet in the next session. Till then you take care, and as you all know, Learn Hub free है पर बेस्ट है।